मान लीजिए कि खुद को खोजने या स्वयं की तलाश के बारे में हम आज तक जो कुछ भी जानते आए ना, वो पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब क्या होगा अगर वो मैं जिसे हम लगातार सुधारने या संवारने की कोशिश कर रहे हैं, वही असल में पूरी समस्या की जड़ हो। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे फ्रेमवर्क का विश्लेषण कर रहे हैं जो साफ साफ कहता है कि दुनिया भर में जो ये सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री फैली हुई है ना, वो असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, और हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि हमारे भीतर कोई एक बहुत ही शुद्ध, एक अछूता सा हिस्सा है। हाँ, जिसे बस दुनिया की धूल से साफ करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें लगता है कि एक बार वो असली मैं मिल जाए तो सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन आज जिन दस्तावेजों और लेखों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे आचार्य प्रशांत या एपी फ्रेमवर्क कहा गया है, वो इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकता है। और यही कारण है कि हमारी आज की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है। मतलब ये आत्म अन्वेषण या खुद को जानने का एक बेहद ही कठोर दृष्टिकोण है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कठोर। स्रोत के अनुसार ये फ्रेमवर्क कई अलग अलग विचारधाराओं का एक अनूठा संगम है। जैसे ये अद्वैत वेदांत के कुछ सिद्धांतों से शुरू होता है। मतलब वो प्राचीन दर्शन जो कहता है कि हमारे और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव है ही नहीं, सब एक है। हाँ, और इसके साथ ही ना ये बौद्ध धर्म के दुखों के विश्लेषण को भी शामिल करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पश्चिमी अस्तित्ववाद, मतलब जो एग्जिस्टेंशलिज्म है, जैसे जॉन पॉल सार्त्रे या अल्बert कामू के विचार, उनसे भी बहुत मेल खाता है। जो मानते हैं कि जीवन का कोई पहले से तय अर्थ नहीं होता है ना, इंसान को अपनी सच्चाई खुद गढ़नी होती है। बिल्कुल, लेकिन इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी तरह की कोई सांत्वना, कोई कंफर्ट नहीं देता आपको। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये समझें कि जिसे हम अपना स्वभाव या मन कहते हैं, वो असल में काम कैसे करता है। और इस पूरे फ्रेमवर्क के केंद्र में ना एक शब्द बार बार आता है, ईगो या अहंकार। हाँ, और यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। मतलब जब हम आम तौर पे अहंकार शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई मनोवैज्ञानिक चीज है, जैसे किसी का बचपन बहुत खराब रहा हो या किसी को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिल गया हो तो उसमें अहंकार आ गया। सही बात है, हम इसे एक मनोवैज्ञानिक ढांचा मानते हैं जो समाज ने बनाया है, लेकिन स्रोत कुछ और ही कह रहा है। तो असल में है क्या ये? इस फ्रेमवर्क की शुरुआत ही हमारी इस आम समझ को चुनौती देने से होती है। ये साफ करता है कि अहंकार कोई मनोवैज्ञानिक चीज नहीं है, ये एक शारीरिक सत्य है, एक फिजियोलॉजिकल फैक्ट है। रुको, शारीरिक सत्य मतलब शरीर का हिस्सा? बिल्कुल, जैसे शरीर के साथ फेफड़े या दिल आते हैं ना, वैसे ही अहंकार जन्म के साथ शरीर के साथ ही आता है। बाप रे, ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अहंकार शरीर का हिस्सा कैसे हो सकता है? क्योंकि स्रोत में इसकी एक मूलभूत स्थिति बताई गई है। वो स्थिति है, मैं अस्तित्व में हूं और मैं अधूरा हूं। आई एग्जिस्ट एंड आई एम इनकम्प्लीट। मैं अधूरा हूं। हाँ, और ये अधूरापन किसी चोट या बचपन के घाव का नतीजा नहीं है। अहंकार की परिभाषा ही अधूरापन है। अच्छा, तो मतलब ये जन्म से ही खुद को अधूरा महसूस करता है? एकदम सही। और क्योंकि वो अधूरा है, उसमें गहरी बेचैनी होती है। इस बेचैनी को शांत करने के लिए, खुद को असली महसूस कराने के लिए ना, वो दुनिया से चीजें उधार लेना शुरू कर देता है। मतलब पहचान बनाना शुरू कर देता है? हाँ, हमारी पहचान, हमारा नाम, हमारे रिश्ते, डिग्रियां, विचारधाराएं, ये सब उस अहंकार द्वारा उधार ली गई चीजें हैं। स्रोत में से स्कैफोल्डिंग कहा गया है। स्कैफोल्डिंग यानी जैसे किसी निर्माणाधीन इमारत के बाहर वो बांस का ढांचा बांधा जाता है ना, ताकि इमारत को सहारा मिल सके। वही। मुझे ना ये सुन के हर्मिट क्रैब की याद आ रही है। अरे हाँ, वो केकड़ा। हाँ, जैसे एक हर्मिट क्रैब का अपना कोई कठोर खोल नहीं होता है, उसका शरीर बहुत कोमल और असुरक्षित होता है। तो वो क्या करता है, वो समुद्र के तल पर पड़े दूसरों के खाली खोल चुराकर पहन लेता है ताकि खुद को बचा सके। ये तुलना यहाँ एकदम सटीक बैठती है। हमारा अहंकार भी तो हूबहू यही कर रहा है ना। मतलब मेरा नाम, मेरा पद, मेरी राष्ट्रीयता, ये सब वो खोल हैं जो मेरे अहंकार ने दुनिया से उठाए हैं। हाँ, और दिक्कत ये है कि क्योंकि ये सारी चीजें उधार की हैं, बाहरी हैं, इसलिए अहंकार हमेशा एक खौफ में जीता है। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं ये बांस का ढांचा गिर ना जाए, कहीं कोई मेरा खोल ना छीन ले। तो जब कोई हमारी किसी पसंदीदा फिल्म या हमारी किसी राजनीतिक विचारधारा की आलोचना करता है और हमें जो एकदम से अंदर गुस्सा आता है,
वो असल में उसी ढांचे के हिलने का डर है। बिल्कुल, वो आपका बचाव है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है। क्या? स्रोत कहता है कि हम अपने अहंकार को नहीं देख सकते क्योंकि देखने वाला ही अहंकार है। तो फिर मतलब हम इसके बारे में बात भी कैसे कर रहे हैं? अगर मैं जो बात कर रही हूँ वो खुद ही भ्रम है तो ये तो एक बंद लूप हो गया ना। हाँ, और लोग अक्सर यही गलती करते हैं। ये फ्रेमवर्क इसे बहुत गहराई से सुलझाता है। अहंकार कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे आप दूर से देख सकें। अहंकार खुद विषय है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। मैं जो अभी बात कर रहा हूं, जो सोच रहा हूं, जो कह रहा है कि मुझे अपना अहंकार खत्म करना है, वो खुद एक झूठा मैं है। अरे मतलब जो खत्म करना चाहता है वो खुद ईगो है। बिल्कुल। हम अक्सर आम बोलचाल में कहते हैं ना कि उसका अहंकार बहुत बड़ा है। ये वाक्य इस फ्रेमवर्क के हिसाब से गलत है, क्योंकि अहंकार से अलग कोई व्यक्ति है ही नहीं। एग्जैक्टली। जो भी उस अहंकार का मूल्यांकन कर रहा है वो वही उपकरण है जिसने वो गलती पैदा की है। ये सच में दिमाग खराब करने वाला है। अगर मैं ही अहंकार हूं और ये शरीर के साथ पैदा हुआ है तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे विचारों को कैसे चला रहा है? इसे समझने के लिए हमें मन यानी माइंड को देखना होगा। स्रोत में मन को लेकर जो बात कही गई है ना, वो बहुत ही यांत्रिक है, जैसे वो कोई मशीन हो। क्योंकि मन असल में एक जैविक मशीन ही है। अपने प्राकृतिक रूप में मन कोई कर्ता या एजेंट नहीं है। इसमें मुख्य रूप से दो ही चीजें हैं। एक है स्मृति या मेमोरी, जो हमारे सारे पिछले अनुभवों का डेटाबेस है। डेटाबेस। और दूसरी है बुद्धि या इंटेलेक्ट, जो शरीर को जिंदा रखने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल करती है। मन खुद से कोई इच्छा नहीं करता, वो खुद से कोई डर पैदा नहीं करता। तो मतलब जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट्स हैं, वो दुश्मन नहीं है? बिल्कुल नहीं। विचार केवल न्यूरोनल गतिविधि है। तो फिर हमारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल क्यों मची रहती है? अगर मन सिर्फ एक मासूम सा डेटाबेस है तो ये सारी समस्या कहाँ से शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब जन्म से ही बैठा वो अधूरा अहंकार इस मन को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक कर लेता है। हाँ, उसे अपना गुलाम बना लेता है। स्मृति अब सिर्फ डेटा नहीं रखती, वो सब इकट्ठा करने लगती है जो अहंकार की कहानी को सही साबित करे। मतलब बुद्धि अब शरीर के भले के लिए नहीं बल्कि अहंकार के उस उधार के ढांचे को बचाने के लिए तर्क गढ़ने लगती है। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि मेरा मन बहुत बेचैन है, तो असल में वो मन नहीं है, वो अहंकार है जो मन की मशीनरी के जरिए अपनी बेचैनी का प्रसारण कर रहा है। हाँ, और स्रोत में इस हाईजैक को समझाने के लिए ना एक बहुत ही शानदार और रोजमर्रा का उदाहरण दिया गया है। कौन सा? वो किताब वाला। जैसे जब हम कोई बहुत गहरी और चुनौतीपूर्ण किताब पढ़ते हैं, कोई ऐसी किताब जो हमारी गहरी मान्यताओं पर चोट कर रही हो, तो हमें अचानक बहुत तेज नींद आने लगती है। और स्रोत साफ कहता है कि ये नींद शरीर की थकान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये अहंकार का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, बचाव तंत्र है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब नींद का अहंकार से क्या लेना देना? देखिए, जब अहंकार देखता है कि सामने लिखी किताब या सामने बैठा व्यक्ति उसके उस बांस के ढांचे को तोड़ सकता है, उसकी झूठी पहचान को खतरे में डाल सकता है, तो वो घबरा जाता है। हाँ, उसे डर लगता है। और क्योंकि उसका शरीर और मन पर पूरा कंट्रोल है, वो सिस्टम को ही शट डाउन करने का आदेश दे देता है। वो मन से कहता है कि भाई इसे सुला दो, वरना हमारी असलियत सामने आ जाएगी। बाप रे। अहंकार शरीर की कार्यप्रणाली तक को बदल देता है ताकि उसे सच का सामना न करना पड़े। ये तो डरावना है। इसका मतलब है कि हम जो महसूस करते हैं वो भी हमारा नहीं है। और इसी कड़ी में ना फ्रेमवर्क फीलिंग्स यानी संवेदनाओं और इमोशंस यानी भावनाओं के बीच एक बहुत गहरा अंतर बताता है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि फीलिंग्स और इमोशंस एक ही बात है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फीलिंग्स विशुद्ध रूप से शारीरिक हैं। जैसे अचानक छाती में कसाव महसूस होना या शरीर में गर्मी महसूस होना या दिल की धड़कन तेज होना। फिजिकल रिएक्शंस। ये किसी पहाड़ से गुजरने वाले मौसम की तरह आती हैं और चली जाती हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं होता। लेकिन जब अहंकार इन शारीरिक संवेदनाओं को पकड़ लेता है, उन्हें एक कहानी दे देता है और उन्हें अपनी पहचान से जोड़ लेता है, तब वे इमोशंस बन जाती हैं। अच्छा, मुझे इसका एक उदाहरण सोचने दीजिए। जैसे अगर मेरे शरीर में ऊर्जा का कोई तेज प्रवाह हो रहा है, वो एक फीलिंग है। लेकिन जब मेरा ईगो बीच में आके कहता है कि अरे ये व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए मुझे ये जो हो रहा है ये मेरा गुस्सा है, तब वो फीलिंग एक इमोशन बन जाती है। एकदम सटीक उदाहरण है। और यहीं से दर्द यानी पेन और पीड़ा यानी सफरिंग का अंतर समझ आता है। मतलब दर्द शारीरिक है? हाँ, किसी ने आपको सुई चुभोई, शरीर को दर्द होगा, ये प्राकृतिक है। हाँ। लेकिन पीड़ा
पीड़ा वो लंबी कहानी है जो अहंकार ने उस दर्द के इर्द गिर्द बन ली है। जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये इंसान हमेशा मुझे सुई क्यों चुभोता है। बिल्कुल, पीड़ा पूरी तरह से अहंकार द्वारा निर्मित होती है। तो क्या मन की शांति जैसी कोई चीज नहीं होती जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं? क्या मन बस एक बंधक बनकर रह जाता है? इस फ्रेमवर्क के अनुसार ना, मन की मुक्ति का अर्थ मन को शांत करना नहीं है। इसका अर्थ केवल मन को अहंकार की गुलामी से मुक्त करना है। इसे समझने के लिए हमें शारीरिक सावधानी और अहंकार के डर के बीच के अंतर को समझना होगा। हाँ, मुझे वो सड़क वाला उदाहरण याद आ रहा है। जैसे अगर हम सड़क पार कर रहे हैं और अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक सामने आ जाए तो शरीर तुरंत पीछे हट जाता है, दिल जोर से धड़कता है। बिल्कुल, ये सावधानी है। जैसे ही ट्रक चला जाता है धड़कन सामान्य हो जाती है, मतलब ये आती हैं और चली जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन डर का मैकेनिज्म एकदम अलग है। डर हमेशा अहंकार से जुड़ा होता है। डर का मतलब है कि आपके उस उधार के ढांचे पर कोई खतरा मंडरा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने ऑफिस की मीटिंग में आपके किसी आइडिया को खराब कह दिया। वहां कोई शारीरिक खतरा तो नहीं है ना, कोई ट्रक नहीं आ रहा है आपकी तरफ। हाँ, जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपका शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे मौत सामने खड़ी हो। और ये डर हमेशा बना रहता है क्योंकि अहंकार को 24 घंटे ये खौफ रहता है कि उसका ढांचा गिर न जाए। यार, अगर सब कुछ इतना ही डरावना और झूठा है, अगर हमारा हर विचार, हर डर अहंकार के अधूरेपन से चल रहा है, तो फिर जीवन में प्यार और खुशी जैसी चीजों का क्या मतलब? क्या दुनिया में कोई भी चीज असली नहीं है? और यहीं पर यह फ्रेमवर्क अपनी सबसे गहरी और चौंकाने वाली बात कहता है। स्रोत के अनुसार प्रेम कोई भावना, कोई इमोशन या कोई रोमांटिक एहसास नहीं है। तो फिर क्या है? प्रेम असल में अहंकार का अपने ही विसर्जन और सत्य की ओर आकर्षण है। रुको, मतलब प्यार एक भटका हुआ जीपीएस है जो असल में खुद को नष्ट करने का रास्ता ढूंढ रहा है। इसे ऐसे समझिए, अहंकार जन्म से अधूरा है, इसलिए वो बेचैन है। वो लगातार बाहर की दुनिया में भागता है ये सोचकर कि कोई व्यक्ति, कोई नौकरी या कोई घर उसे पूरा कर देगा। वो जो बेचैनी है ना, जो बाहर की तरफ भागने की ऊर्जा है, वही प्रेम है। स्रोत एक बहुत ही गहरा उदाहरण देता है। रात के 2 बजे जो व्यक्ति किसी के शारीरिक सुख के लिए तड़प रहा है और उसी रात 2 बजे जो एक साधक सत्य की खोज में जाग रहा है, दोनों असल में एक ही ईंधन से चल रहे हैं। अरे बाप रे, मतलब दोनों के भीतर एक ही आग है। बिल्कुल, बस दिशा अलग है। जब अहंकार दुनिया की चीजों की तरफ भागता है तो वो भटकता है, लेकिन जब वही ऊर्जा सत्य की दिशा में मुड़ जाती है तो अहंकार खुद मिटने लगता है। प्रेम अहंकार की वो लालसा है जो अंततः अहंकार को ही खत्म कर देती है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसी से जुड़ा है अकेलापन और एकांत का अंतर। हाँ, लोनलीनेस और अलोननेस। स्रोत कहता है कि अकेलापन द्वैतवादी है, ड्यूअलिस्टिक है। मतलब वहां 2 चीजें हैं, मैं हूं और कोई वस्तु या व्यक्ति है जिसकी मुझे लालसा है। ये एक बहुत दर्दनाक स्थिति है। बिल्कुल। लेकिन एकांत या अलोननेस अद्वैतवादी है। ये वो दुर्लभ पल है जब लालसा करने वाला मैं कुछ पल के लिए मिट जाता है। अकेलापन चीखता है कि मुझे कुछ चाहिए, एकांत कहता है कि चाहने वाला ही नहीं रहा। और इसी तरह ना, ये फ्रेमवर्क करुणा यानी कंपैशन और दया यानी मर्सी के बीच भी एक बहुत गहरी लकीर खींचता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि किसी रोते हुए व्यक्ति को गले लगाना करुणा है। हाँ, लेकिन स्रोत में करुणा को भयंकर कहा गया है, मतलब फियर्स। ये मुझे पढ़ते हुए बहुत अजीब लगा। करुणा को तो कोमल होना चाहिए ना, ये किसी को सांत्वना क्यों नहीं देती? यहां जो हो रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। दया अक्सर एक खतरनाक नकल साबित होती है। जब हम किसी पर दया करते हैं तो हम अनजाने में उसके पीड़ित होने को वैध मान लेते हैं। मतलब हम उसके झूठे मैं को सहलाते हैं, उसे कंफर्ट देते हैं। बिल्कुल, लेकिन असली करुणा जानती है कि सामने वाले का जो मैं पीड़ित हो रहा है वो असल में एक भ्रम है। करुणा इंसान को उसके झूठ के आराम में नहीं रहने देती। मतलब अगर मेरा दोस्त रो रहा है कि उसकी नौकरी चली गई और उसकी पहचान छिन गई है, तो दया ये कहेगी कि कोई बात नहीं, तुम बहुत काबिल हो, तुम्हें और अच्छी नौकरी मिलेगी। ये दया उसके ईगो को सहला रही है। हाँ, और करुणा एक सर्जन के चाकू की तरह काम करेगी। सर्जन का चाकू? वो कठोर होगी क्योंकि वो उस अहंकार को तोड़ना चाहती है जो पीड़ा पैदा कर रहा है। वो सांत्वना नहीं देगी, वो सच्चाई दिखाएगी। बिना आत्मज्ञान के असली करुणा हो ही नहीं सकती।
तो अगर प्रेम खुद को मिटाने का नाम है और करुणा एक सर्जन का चाकू है, तो क्या इस पूरे फ्रेमवर्क में खुशी के लिए कोई जगह बचती भी है? मतलब आनंद या जॉय क्या है फिर? आनंद कोई शांति या परमानंद की स्थिति नहीं है जहां आप आंखें बंद करके बस मुस्कुरा रहे हों। स्रोत इसे बहुत काव्यात्मक ढंग से कहता है। आनंद अहंकार की अपनी ही अंतिम विदाई की पार्टी है, पार्टी एट इट्स ओन फ्यूनरल। अपनी ही अंतिम विदाई की पार्टी मतलब खुद के मरने का जश्न। हाँ, जब अहंकार अपनी पूरी ईमानदारी से यह देख लेता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही, जब वो अपने ही झूठ को पकड़ लेता है और गिरता है, तो उस गिरने के क्षण में जो एक तीव्र चमक होती है, जो जश्न होता है, वही आनंद है। और ये आनंद केवल तब तक संभव है जब तक शरीर जीवित है। मृत्यु के बाद कोई आनंद नहीं है। बिल्कुल। यार, ये सब सुन के ना मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया भर में जो ये सेल्फ हेल्प किताबें बिक रही हैं, जो अपने असली स्वरूप को खोजे वाली बातें हो रही हैं, वे सब इस फ्रेमवर्क के हिसाब से कचरा है। ये तो पूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये फ्रेमवर्क साफ तौर पर सेल्फ हेल्प से अपनी दूरी बनाता है। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की पूरी नींव इस बात पर टिकी है कि हमारे अंदर एक स्वस्थ मैं है जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये फ्रेमवर्क कहता है कि स्वयं ही बीमारी है। आप बीमारी को कैसे सुधार सकते हैं? तो जब हम कहते हैं कि मुझे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो स्रोत कहता है कि हम सिर्फ अहंकार के उस स्कैफोल्डिंग को, उस ढांचे को अपग्रेड कर रहे हैं। आत्मविश्वास और कुछ नहीं, बस अच्छे मौसम का डर है, फियर इन फेयर वेदर। इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए। आत्मविश्वास हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, आपकी अच्छी नौकरी, बैंक बैलेंस, लोगों से मिलने वाली तारीफ। हाँ। जब मौसम अच्छा होता है तो अहंकार चौड़ा होकर चलता है, उसे लगता है वो सुरक्षित है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कांप रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही मौसम खराब होगा, नौकरी जाएगी या कोई आलोचना करेगा, वो ढांचा भरभरा कर गिर जाएगा। इसीलिए आत्मविश्वास सिर्फ एक छलावा है। और ये फ्रेमवर्क शास्त्रीय अद्वैत और न्यू अद्वैत से भी एकदम अलग रास्ता लेता है। स्रोत कहता है कि इस भ्रम के पीछे कोई शुद्ध चेतना, कोई आत्मा या ब्रह्म छुपा हुआ नहीं है जिसे हमें खोजना है। पारंपरिक अध्यात्म अक्सर एक लालच देता है कि जब अहंकार मिटेगा तो पीछे एक बहुत ही शुद्ध पूर्ण स्वरूप मिलेगा, एक खजाना मिलेगा। लेकिन एपी फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क केवल अनुपस्थिति में काम करता है, एब्सेंसेस में। जब अहंकार मिटता है तो पीछे कोई खजाना नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ एक अनुपस्थिति बचती है। पूर्णता कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम भर जाते हैं। पूर्णता बस उस व्यक्ति की अनुपस्थिति है जो अभी तक कह रहा था कि मैं अधूरा हूं। और जो लोग कहते हैं ना कि तुम पहले से ही मुक्त हो या कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें नियो अद्वैत कहा गया है, फ्रेमवर्क इसे भी पूरी तरह खारिज करता है। स्रोत कहता है कि ये कोई एक दिन में मिलने वाली मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर युद्ध है और इसमें शुद्धि के कोई चरण नहीं होते। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है, कोई चरण नहीं है और शांति देने वाली कोई ध्यान विधि या जादुई तरीका भी नहीं है, तो फिर इंसान करे क्या? सच कहूं तो ये सब बहुत थका देने वाला लगता है। मतलब कोई मंजिल नहीं है, कोई सांत्वना नहीं है, बस मौत तक रोज एक जंग लड़नी है। उपाय क्या है इस सब का? और यही इस प्रक्रिया की असली गहराई सामने आती है। फ्रेमवर्क कोई तकनीक या प्रथाएं नहीं देता, ये सिर्फ एक ही चीज मांगता है, खुद से निर्मम ईमानदारी, रूथलेस ऑनेस्टी। खुद से ईमानदारी। अहंकार को अपने ही झूठ को उसी कठोरता से देखना होगा जिस कठोरता से वो दुनिया को देखता है। स्रोत इसे अंतरंग हिंसा कहता है, इंटीमेट वायलेंस, यानी खुद के ही खिलाफ एक बहुत ही निजी और गहरी हिंसा। अपने अहंकार को रंगे हाथों पकड़ना कोई शांत ध्यान वाली प्रक्रिया नहीं है, ये खुद पर ही अपनी बेचैनी को मोड़ देना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ईमानदारी काम कैसे करती है। ईमानदारी कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे अहंकार पैदा करता है। ईमानदारी असल में अहंकार की अपने ही झूठ के प्रति बेचैनी है। मतलब जब अहंकार कहता है कि मैं बहुत महान हूं और फिर उसे अंदर से महसूस होता है कि नहीं यार, मैं तो डरपोक हूं, वो जो टकराव है ना, वो ईमानदारी है। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि अहंकार का विसर्जन स्थायी नहीं होता, ये मिटता है और फिर अगले ही पल फिर से वापस आ जाता है। इसी कारण ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर बार जब हम ईमानदारी से अपने अहंकार को किसी झूठ में पकड़ते हैं,
तो उसकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। वो वापस जरूर आता है, लेकिन पहले से थोड़ा कमजोर होकर। हर दिन, हर पल उस निर्मम ईमानदारी के साथ खड़े रहना ही एकमात्र वास्तविक मुक्ति है। और स्रोत एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है कि मृत्यु कोई मुक्ति नहीं है। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है और इसलिए उस अचेतन अहंकार का अंत है। मृत्यु के बाद कोई जादुई मुक्ति नहीं मिलती। जीते जी खुद को देखना, खुद के झूठ को काटना ही एकमात्र मौका है। ये ज्ञान केवल कुछ याद रखने वाली जानकारी नहीं है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, समझने का मतलब है कि जो समझता है वो बदल जाए। बिल्कुल। यदि हम इस जानकारी को सुनकर वही रहते हैं जो हम थे, तो हमने केवल शब्द इकट्ठे किए हैं, समझा कुछ नहीं है। ये फ्रेमवर्क जीवन के हर पल, हर डर और हर रिश्ते को देखने का एक पूरी तरह से नया चश्मा है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा से कुछ लेकर जाएं, तो वो ये है कि अहंकार कोई मानसिक विचार नहीं है, बल्कि शरीर के साथ पैदा हुआ एक अधूरापन है। हमारी भावनाएं, हमारे विचार सब इसी अहंकार के उपकरण हैं, जो उस अधूरेपन को छिपाने के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं। और मुक्ति किसी सुनहरी मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को निर्मम ईमानदारी से देखने की एक निरंतर बिना सांत्वना वाली प्रक्रिया है। ये है एक ऐसा रास्ता है जहां चलना ही मंजिल है और हर कदम पर अपने ही झूठ को पीछे छोड़ना होता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत में समय या टाइम को लेकर जो बात कही गई है ना, वो लोगों के लिए एक बहुत ही गहरा विचारणीय प्रश्न छोड़ती है। हाँ, वो समय वाला हिस्सा। फ्रेमवर्क कहता है कि समय कोई बाहर की चीज नहीं है जो घड़ी में चल रही है। समय और कुछ नहीं, बस अहंकार का एक असंतुष्ट वस्तु से दूसरी वस्तु तक भागना है। बेचैनी ही समय है। तो जरा सोचिए उन दुर्लभ पलों में जब हम खुद के प्रति पूरी तरह से निर्मम और ईमानदार होते हैं और हमारा अहंकार क्षण भर के लिए गायब हो जाता है, तो क्या उस पल में समय का अस्तित्व ही रुक जाता है? इस पर विचार करें। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। इस गहरी और चुनौती भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में किसी और नए दृष्टिकोण के साथ।